हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर के द्वारा 2 जनवरी 2022 को पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया गया था उसके आंसर की को लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 61 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज टू, मतलब हेल्थ जो एजुकेशन उसके स्कोप क्या रखे गए हैं। तो ये सभी आपको देखने थे। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो डी माना गया है, ऑल ऑफ देम सभी हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज, कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन, 62 का पूछ लिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है। तो इसमें से आपका राइट आंसर होने वाला है डी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन क्या है आपको ये बताना है। 1 वे प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है, ग्रुप टू ग्रुप प्रोसेस है, या फिर इंडिविजुअल टू ग्रुप प्रोसेस है। यहाँ पर राइट आंसर है बी, 2 वे प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, एक लिखने वाला होता है, दूसरा रिसीवर होता है, उसी को अपन कम्युनिकेशन कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होने वाला है वो क्या होने वाला है, कम्युनिकेट क्लियर एंड कंसाइज मैसेज टू द पर्सन, कम्युनिकेट हाफ मैसेज, या फिर कम्युनिकेट नो मैसेज, या फिर नॉन ऑफ अबाउ। तो यहाँ पर राइट आंसर है राइट ए। 65 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बाय गेस्चर, बाय लिसनिंग, ये सभी टाइप है क्या आपसे ये पूछा जा रहा है। बाय क्राइंग, बाय गेस्चर प्लस लिसनिंग, तो यहाँ पर डी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑफ, तो बैरियर क्या है कम्युनिकेशन के, आप सभी जानते हैं बायोलॉजिकल भी है, फिजियोलॉजिकल भी है, सोशियोलॉजिकल भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ देम यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिलेशन स्किल ट्रेड आर, क्या है ये। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑल ऑफ देम। कंट्री भी है, आपके फैक्ट्स भी हैं, और आपके जो फ्रेंडलीनेस हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन गिवन एनर्जी इन डाइट शुड बी, जो अपन डाइट लेते हैं उसमें जो प्रोटीन है वो कितनी एनर्जी अपन देते हैं, टोटल एनर्जी जो होती है उसका कितना % वो प्रोटीन के थ्रू अपने को मिलता है। तो ये भी बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं 10 to 15%। सबसे तो ज़्यादा है वो अपने को किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, 70 से 80% अपने को मिलती है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ फैट एनर्जी इन डाइट, तो फैट से अपने को कितनी मिलती है, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है। सिंपल क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, तो 20 से 30% यहाँ पर आपका जवाब होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर द फूड गाइड, तो फूड की गाइड के लिए कौन सा जो है वो एसेंशियल माना गया है, आवश्यक माना गया है। तो नॉलेज ऑफ RDA, फूड एक्सचेंज जो सिस्टम है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा फूड जो ग्रुप्स है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर राइट जो आंसर है जो यूनिवर्सिटी ने माना है वो माना है ऑल ऑफ देम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑफ सीरियल एक्सचेंज लिस्ट, ये यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपको चूज करना है कि 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 20 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर 25 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है द मिसमैच इन द सीरियल लिस्ट इज, आपको जो बेमेल है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है सी, बेंगल जो ग्राम है वो 20 ग्राम, ये यहाँ पर बेमेल है, मतलब मिसमैच है, मैच नहीं हुआ है। ऑल आर पार्ट ऑफ फूड एक्सचेंज लिस्ट एक्सेप्ट, सभी एक्सचेंज जो फूड है उसके पार्ट होते हैं एक को छोड़कर। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, अनाज और बाजरा है, या फिर मिल्क और मीट है, नट और ऑयल है, वेजिटेबल और फ्रूट है। इनमें से सब हैं लेकिन एक नहीं है, कौन नहीं है, नट्स एंड ऑयल नहीं है, क्योंकि ये अनाज में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की डेप्थ बढ़ी है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप, डेप्थ बढ़ना, नोट यहाँ पर रेट बढ़ी है, डेप्थ बढ़ी है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि एपनिया हुआ है, एपनिया तो बिल्कुल नहीं है। एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन को अपन एपनिया कहते हैं। ऑर्थोपीनिया अपन कहेंगे इसको, हाइपरपीनिया कहेंगे, या फिर टेकीपीनिया, तो टेकीपीनिया बिल्कुल इसको नहीं कहेंगे, हाइपरपीनिया यहाँ पर अपन इसको कहने वाले हैं। ये छोटी छोटी टर्म है फ्रेंड्स जो आपको याद रखनी चाहिए।
नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो कहाँ सिचुएटेड होता है। यहाँ पर आपको बताना है सेरिब्रम में होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, मिड ब्रेन में होता है, या फिर हाइपोथैलेमस के पास होता है। तो इनमें से किसके पास होता है फ्रेंड्स? आई होप आपने राइट आंसर किया होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास होता है। आपका जो कार्डिक सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, आपका जो वोमिटिंग सेंटर है, वो सारे के सारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास होते हैं। नेक्स्ट है स्टेलाइजेशन बाय द स्टेम अंडर प्रेशर, इसको अपन क्या कहते हैं? अंडर प्रेशर फ्रेंड्स अपन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो? ऑटोक्लेविंग कर रहे हो। नेक्स्ट है कार्डियक बेड इज प्रिपेयर्ड फॉर हार्ट डिजीज पेशेंट टू, जो कार्डियक बेड होता है वो अपन जो हार्ट डिजीज पेशेंट है उसके लिए तैयार करते हैं। क्यों करते हैं? रिलीव डिस्पीनिया से, भाई उसको सांस में तकलीफ से बचाने के लिए करते हैं। रिकवरी ऑफ पेशेंट, रोगी जल्दी सही हो इसके लिए करते हैं। हेल्प ऑफ हीलिंग के लिए करते हैं, या फिर रिलीव डिस्पीनिया एंड असिस्ट इन रिकवरी ऑफ पेशेंट के लिए करते हैं। तो दोनों ही बात सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले जो अपडेट आपको वो यूनिक नर्सिंग अचीवर यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट आई हो, चाहे कोई भी अपडेट हो, चाहे नोट सेट से रिलेटेड कोई अपडेट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो नोट सेट का केस चल रहा है उससे रिलेटेड कोई नई अपडेट हो, सबसे पहले आपको हमारे द्वारा ही दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज एक्सेप्ट, कौन सा रूट नहीं है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक को छोड़ के? तो देखिए ओरल से आप दे सकते हैं, टंग से आप दे सकते हैं क्या, इंट्रामस्कुलर आप दे सकते हैं क्या, या फिर इंट्रावेनस आप दे सकते हैं क्या? तो देखिए टंग के थ्रू अपन कोई भी जो है वो नहीं देते हैं, हालांकि सब लिंगुअली देते हैं फ्रेंड्स, लेकिन टंग के थ्रू नहीं देते हैं। मेंटल हेल्थ आल्सो स्टेट लाइक एक्सेप्ट, एक को छोड़कर, मेंटल जो हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ है, पर्सनल वर्थ है, गुड सोशल रिलेशनशिप है, या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, बाकी सारे सही हैं। सॉल्यूशन यूज फॉर सिट जो बात है वो देने के लिए अपन जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? देखिए फ्रेंड्स, लगभग इसी टाइप का जो सरल क्वेश्चन है वो नोट से 2021 में पूछे गए थे। हालांकि वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन था कि ए करें कि बी करें, लेकिन उसी टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इस बार नोट सेट में आए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको बताना है कि बेरिक एसिड लेंगे आप, या फिर 1 ग्राम पिंट में लेंगे। यूसोल सॉल्यूशन लेंगे आप, बोरिक एसिड 1 ग्राम इन पिंट, या फिर यूसोल सॉल्यूशन दोनों लेंगे, या फिर नॉन ऑफ अबाव। तो फ्रेंड देखिए, आप सिट बात अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको राइट आंसर पता है। आपने बोरिक एसिड 1 ग्राम इन पिंट में और यूसोल सॉल्यूशन आपको लेना है। डिस्करेज इनटेक ऑफ फूड एंड फ्लूइड हाई इन कैफीन आर, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर चूज करना है चॉकलेट, कॉफ़ी, टी, कोलाज, थम्स अप, और या फिर बेगनार, या फिर एल्कोहल, कार्बोनिक, बियर, सिट्रिक एसिड, कोल्ड ड्रिंक, या फिर वाटर, शुगर। यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ए। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स, पल्स की क्या विशेषता होती है? रेट एंड रिदम होती है, वॉल्यूम एंड टेंशन होती है, रेट एंड रिदम प्लस वॉल्यूम एंड टेंशन दोनों होती हैं, या फिर नॉन ऑफ देम। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर सी इन्होंने यहाँ पर माना है, रेट एंड रिदम प्लस वॉल्यूम एंड टेंशन सभी। अगर आपने पल्स के बारे में पढ़ रखा है तो सारी बातें आपको पता होंगी, सारी जो बातें हैं वो पल्स से रिलेटेड हैं। गुड वेंटिलेशन मीन्स क्या होता है? क्रॉस वेंटिलेशन होता है, डार्क रूम होता है, आइसोलेटेड रूम होता है, या फिर नॉन ऑफ देम। देखिए फ्रेंड्स, गुड वेंटिलेशन का मतलब होता है क्रॉस वेंटिलेशन, जिसमें से एयर अंदर आ भी जाए और एयर बाहर निकल भी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 84 का, जो इंडवेलिंग जो कैथेटर है वो किसके लिए अपन यूज करते हैं? क्रिटिकल इल क्लाइंट के लिए करते हैं, अंडर गोन सर्जिकल प्रोसीजर के लिए करते हैं, क्रिटिकल इल क्लाइंट या फिर अंडरगोन सर्जिकल प्रोसीजर दोनों के लिए करते हैं, या फिर मैनेज इनकॉन्टिनेंस के लिए करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला है सी, दोनों के लिए ही करते हैं। कॉन्स्टिपेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाई, तो आप फैट डाइट देके कंट्रोल करेंगे आप कॉन्स्टिपेशन को। जिसके मान लीजिए कब्ज हो गई और उसको आपको बचाना, तो आप क्या करेंगे? हाई फाइबर डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, या फिर यहाँ पर आप फुल विद आयरन डाइट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आयरन डाइट अगर आप ज़्यादा देंगे तो वैसे ही कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो आपको हाई फाइबर डाइट है वो कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए करना है, और पेशेंट को ड्रिंक ऑफ वाटर के लिए आपको क्या करना है? एनकरेज करना है। डिफ़िकल्ट स्वेलिंग हो रही है किसी को, उसको निगलने में क्या कठिनाई है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए क्या टर्म आप काम में लेने वाले हैं? तो डिस्पीनिया बिल्कुल नहीं है, तो रेस्पिरेशन के लिए डिस्फेजिया, वॉमिटिंग और एपिनिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, डिस्फेजिया। नेक्स्ट है द फेमस जर्मन सर्जन, ये कोई सर्जन का नाम है फ्रेंड्स, जिन्होंने
फर्स्ट एड दिया था। तो प्राथमिक जो चिकित्सा है वो किसके द्वारा दी गई थी और कब दी गई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर कब दी गई थी? 1823 से 1908 के बीच में दी गई थी। रेड क्रॉस जो सोसाइटी है वो इंडिया में कब आई थी? तो 1920 में आई थी। फर्स्ट एड इज़ द केयर गिवन टू सिक और इंजर पर्सन एट, कब देते हैं ये? जो फर्स्ट एड अपन करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए अपने घर पर किसी को कुत्ता काट लिया तो सबसे पहले अपन उसके लिए क्या करेंगे? तो वही जो है वो कब दी जाती है? आपसे यही क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट आंसर है इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर होती है। मान लीजिए अगर घर में किसी को डॉग ने बाइट कर लिया तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? पानी के नीचे साबुन से आप उस जगह को साफ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फर्स्ट एड इज बेस्ड ऑन द बेसिक नॉलेज ऑफ लाइफ सेविंग स्किल MR। क्या है? अपन जो फर्स्ट एड करते हैं उसका जो पर्पज़ है वो क्या होता है? लाइफ को सेव करना, पेन जो दर्द हो रहा है उसको कम करना, इंजरी जो हो रही है उसको कम करना, या फिर एवरी सारे पॉइंट ऊपर वाले सही हैं? तो बिल्कुल सारी बातें सही हैं। लाइफ को बचाने के लिए भी करते हैं, पेन को रिलीव करने के लिए भी करते हैं, बहुत सारी बातें इसमें आती हैं। द कॉमन सेंस एंड सिंपल रूल ऑफ इफेक्टिव फर्स्ट एड का क्या है? तो अपने को क्या करना चाहिए? बी कूल एंड काम रहना चाहिए, बी मेट ओडी के लिए अपने को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 कंडीशन कॉल फॉर इमीडिएट फर्स्ट एड टू सेव लिव्स आर एक्सेप्ट। तो अपने को इन तीनों में से कौन सी बातें ध्यान में रखनी है आपको? डी हैंडलिंग द कॉजुअलिटी कल्यूमसली, अपने को आराम से उसको क्या है? संभालना है। द ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड थ्रो लार्ज वेसल किल द विक्टिम इन, ये यहाँ पर कितनी देर में मतलब किसी पर्सन को मार दे? यदि लार्ज वेसल्स में अगर वुंड हो गया तो अगर ज़्यादा ब्लड बह जाए तो कितनी देर में पर्सन खत्म हो सकते हैं? तो 3 से 5 मिनट यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। इफ़ एक्सीडेंट अकर एट होम देर इज नो बॉडी एट होम यू कॉल। मान लीजिए घर पर कोई आपका एक्सीडेंट हो गया और घर पर कोई नहीं है तो सबसे पहले आप किसको बुलाएंगे? आपके ड्राइवर को बुलाएंगे, अपनी मामा अपनी मदर को बुलाएंगे, या फिर आप अपने पड़ोसी को बुलाएंगे, या फिर अपने रिलेटिव को बुलाएंगे, फ़ोन करेंगे कि आओ साहब। तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं? पड़ोसी को बुलाएंगे, घर पर कोई है नहीं, सगे संबंधी घर के पास तो है नहीं। नेक्स्ट है, नाउ ए डे एट ऑल पब्लिक प्लेसेज कीप ए फर्स्ट एड किट लाइक। कहाँ पर फर्स्ट एड है वो जो किट है वो रखा जाता है? बस में रखा जाता है, ट्रेन में रखा जाता है, प्लेन में, या फिर डाइनिंग हॉल में रखा जाता है? तो कहाँ रखा जाता है? तो देखिए डाइनिंग हॉल को छोड़कर सभी में रखा जाता है। आजकल आपने देखा होगा फर्स्ट एड रखते हैं। मोटरसाइकिल अगर आप चलाते हैं तो मोटरसाइकिल की जो एक आती है वहाँ पर भी फर्स्ट एड किट होता है जिसमें एक बैंडेज वगैरह होती हैं। फॉर इमरजेंसी टू बी कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पर्सन हैव, मान लीजिए आपात की स्थिति में तुरंत संपर्क आप किसके पास करेंगे? किट बैग के पास करेंगे, फ़ोन नंबर देखेंगे आप, या फिर परमिशन ऑफ डॉक्टर लेंगे, या फिर बैंडेड मटेरियल देखेंगे? तो क्या देखेंगे आप? सबसे पहले फ़ोन नंबर, इमरजेंसी फ़ोन जो नंबर हैं एम्बुलेंस के हैं या फिर मान लीजिए पुलिस के हैं, तो वो सारे आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ़ ब्रीथिंग स्टॉप गिविंग इमीडिएटली, अगर सांस रुक जाए मतलब एपनिया किसी को हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, उसको फ्लूइड देंगे, बोलस इंजेक्शन देंगे डेक्सोना का, या फिर आप डी वाला ऑप्शन करने वाले हैं? तो इसमें राइट आंसर है ए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करने वाले हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एड कैन स्टॉप ब्लीडिंग गिवन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर फ्रेंड्स होने वाला है डी, ओरल बाई माउथ को छोड़कर बाकी सारे ही हैं। इन हेल्थ एंड डिजीज इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी है, मेंटेनिंग ऑफ द गुड पर्सनल हाइजीन। 100 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द केयर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? ये नर्स का रोल है, फिजिशियन का रोल है, सर्जन का रोल है, या फिर किसका रोल है? तो ये नर्स का रोल है। प्रॉब्लम इन सिकनेस नीड इलिमिनेशन केयर सच एज, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है डी, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन द हेल्थ एंड डिजीज इज टू, यहाँ पर है आपका क्योर फास्टली। इसके बीज इज कॉमन इलनेस ड्यू टू लेक ऑफ, किसकी कमी के कारण? पर्सनल हाइजीन के कारण। पर्सनल हाइजीन मेंटेन नीड किसको करता है? हेल्थ एजुकेशन को। इन्वायरमेंटल हाइजीन प्रिवेंट किसको करती है? इन्वायरमेंटल हाजार्ड को। फिजिकल नीड ऑब्टेन थ्रो किसके द्वारा कर सकते हैं? फिजिकल असेसमेंट के थ्रू। केयरिंग ऑफ हैंड एंड फीट्स इंक्लूड करती है किसको? हाइजीनिक नीड को। टू प्रिवेंट बेड सोर नर्स हैज टू, बेड सोर को प्रिवेंट करने के नर्स क्या करती है फ्रेंड्स? चेंज करती है पोजीशन एवरी 2 to 4 आवर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉट ए वाश हेयर, क्या
नहीं है तो यहाँ पर है पेडिकुलोसिस। द कॉज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर का क्या हो सकता है, एच पाइलोरी होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल आर कॉल्ड, इसको अपन क्या कहते हैं, हाइपरप्लासिया कहते हैं। हीमोथोरेक्स कब अकर होता है फ्रेंड्स, ये आप सभी को पता है, कब होता है, प्लूरल स्पेस में होता है। विच इज नॉट फाइंडिंग इन डेंगू पेशेंट के क्या नहीं पाया जाता है, तो हाइपरटेंशन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज इंडिकेटिव सेप्टिक शॉक, तो सेप्टिक शॉक में क्या था, कोल क्लेमी स्किन हो जाती है। इन्होंने यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया माना है फ्रेंड्स, ये आंसर शायद यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर इन्होंने ब्रेडिकार्डिया नहीं फ्रेंड्स, वहाँ पर टेकीकार्डिया होता है, सेप्टिक शॉक इन्होंने माना है। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स एक बार इसका आंसर, हमें तो यहाँ पर कन्फ्यूजन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लेनोक्सिन थेरेपी का क्या होता है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। व्हाट वुड बी द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद द कार्डियक अरेस्ट, तो सबसे पहले नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होने वाली है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इनिशियल कार्डियक मॉनिटरिंग आपको शुरू कर देनी चाहिए। द बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन कैथेटर, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है, वो होता है रेडिएशन। द कॉमनेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड इन द ओरल कैविटी में कौन सा पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ओरल कैविटी में पाया जाता है बेसिलस एसिडोफिलस। व्हाट इज मीन बाय डिस्पेजिया, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आया है, आपके निगलने में क्या हो, कठिनाई हो। विच पोजीशन इज मोर अप्रोप्रिएट इन शॉक्ड पेशेंट, को अपन कौन सी पोजीशन देते हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी जानते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं, जिसमें पैर ऊपर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सारे जो क्वेश्चन वो समझ गए होंगे। सेकंड पार्ट भी हमने आपको करवा दिया है। आप चैनल को अधिक से सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।